नमस्कार दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि यह सभी जानकारी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो हम बताने वाले हैं कि हम आज IFMIS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी को किस तरीके से लिंक करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि IFMS पोर्टल पर समग्र आईडी किस तरह से इसे लिंक करी जाती है, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के पश्चात उसमें IFMIS पोर्टल को ओपन करते हैं, जिसमें साइबर ट्रेजरी जो फर्स्ट साइड है उसको हमें अपनी ओपन कर लेना है। तो जैसे ही साइबर ट्रेजरी पे अपन क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो खुलती है जो लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हमें एक अपनी इस यूज़र आईडी डालना है। दोस्तों, तो यूज़र आईडी क्या होती है? ये यूज़र आईडी एम्प्लॉय आईडी होती है। तो एम्प्लॉय आईडी हम इसको डाल देते हैं और एम्प्लॉय आईडी जैसे ही डालते हैं और उसके पश्चात हमें नीचे पासवर्ड फिल करना होता है। तो कोई भी दोस्त जिसकी एम्प्लॉय आईडी है या लॉगिन नहीं कर सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉय आईडी जो 8 नंबर 9 नंबर के लगभग होती है, 9 नंबर की होती है। तो यदि कोई यूज़र अपनी IFMS पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पाता है तो उसको आप सबसे पहले अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है। तो पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए हमें ये नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड लिखा है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमें अपनी यूज़र आईडी डाल देना है। यूज़र आईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी जो 9 अंकों की होती है, और इसे हमें अपना सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आता है, और ये जो मोबाइल नंबर पर OTP आया है उसको हमें कॉपी कर लेना है या इसमें इंटर OTP में डाल देना है। तो जैसे हमने OTP डाल दिया तो वेरीफाई, इसके पश्चात हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारा पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट टू ये लिख के आ जाता है। हमें इस पे अपन को ओके कर देना है। ओके करते हैं तो हम विंडो से बाहर आ जाते हैं। तो हमें फिर से इस पे अपना यूज़र आईडी डालना है। अपनी यूज़र आईडी डालते हैं और जो पासवर्ड अभी रीसेट होके आया है वो डाल देते हैं। पासवर्ड रीसेट, फिर इसमें अपन जो कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को फिल कर देते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, और उसमें जो हमारा यूज़र आईडी है उसको डालना है, और जो पुराना पासवर्ड है मतलब ओल्ड पासवर्ड जो अभी OTP के थ्रू हमारे मोबाइल में आया था उसको डालना है। फिर उसमें अपन को न्यू पासवर्ड चेंज कर देना है। तो न्यू पासवर्ड जैसे ही अपन बना के, अपन को खुद बनाना है, तो अपन न्यू पासवर्ड उसमें डाल देते हैं न्यू पासवर्ड, और उसको वैलिडेट करते हैं तो हमारा पासवर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात ये न्यू विंडो बाहर आ जाता है, विंडो के बाहर आ जाता है। तो हमें फिर अपना यूज़र आईडी इसमें डालना है जो, और हमने जो पासवर्ड चेंज किया है वो पासवर्ड आ जाता है। इसके पश्चात हमें लॉगिन करना है।
और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। बारकोड पासवर्ड करने के लिए हमें अब सिंपली इसमें अपनी यूज़र आईडी डालना है और उसके 50 सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक OTP आता है, उस OTP को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसमें इंटर OTP में डाल देना है। इंटर OTP में डालने के पश्चात वेरीफाई OTP पर अपन क्लिक करते हैं। तो वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद हमें एक विंडो प्राप्त होती है, पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट टू इस दिस। जो भी पासवर्ड है वो हमें उसको लिख लेना है या उसका स्क्रीनशॉट अपन को ले लेना है। तो और इसके पश्चात ओके पर क्लिक कर देना है। यूज़र आईडी में हमें अपनी यूज़र आईडी डालना है और जो पासवर्ड अभी अभी प्राप्त हुआ है उसको अपन को इसके पश्चात हमें इसमें जो कैप्चा नीचे दिया गया है उसको डालना है। और लॉगिन पर अपन को क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमें अपना ओल्ड पासवर्ड इसमें डाल देना है। ओल्ड पासवर्ड इश्यू भी है। और हमें अपना न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। जो भी अपन को इसमें चेंज करना है अभी कर देते हैं और इस पर सिंपली हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारा पासवर्ड अपडेट हो जाता है और हमें ये विंडो से बाहर कर देता है। तो इसके लिए अब हम लॉगिन करने के लिए सबसे पहले यूज़र आईडी डालते हैं, अपनी यूज़र आईडी, और पासवर्ड जो अभी अपन ने नया पासवर्ड बनाया है वह इसमें डालते हैं। पासवर्ड डालने के पश्चात हमें इसमें कैप्चा डालना है। तो चलिए हम कैप्चा डालते हैं। और लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये IFMS विंडो पर ले जाता है। तो ये IFMIS विंडो पर ये जो HRMIS होम्स लिखा है इस पे हमें क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। तो HRMIS होम पर ये ई प्रोफाइल, इसके पश्चात ये देखिए ई प्रोफाइल में ये सबसे नीचे हमें समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे चलिए हमें इस पे अपन को समग्र आईडी पर लिंक ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे हम समग्र आईडी पर लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। न्यू इंटरफेस ओपन होता है तो इसमें देखिए ये समग्र आईडी ऑफ एम्प्लॉय, तो इसमें हमें अपनी समग्र आईडी फिल कर देना है। तो हमारी जो
और इसके पश्चात हम इसको वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। तो ये समग्र आईडी लिंक होने के लिए सबसे पहले तो क्या ज़रूरी है, ये समग्र आईडी का आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति की समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यह IFMIS पोर्टल पर वैलिडेट नहीं होगी या लिंक नहीं होगी। तो जिसका भी आधार और समग्र लिंक है उसको IFMIS पोर्टल पर समग्र आईडी लिंक करने में सुविधा होगी। तो चलिए अब इसमें हमने अपनी आईडी समग्र आईडी डाल दी है और वैलिडेट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो कुछ समय लगता है इसको वेरीफाई होने में, थोड़ा वेट करते हैं। तो देखिए ये OTP हमारे मोबाइल पर उसने सेंड कर दिया है। तो ये जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पर हमारे लिए एक OTP प्राप्त होगा और ये एक IMS पोर्टल समग्र आईडी का एक मैसेज भी अपन को प्राप्त हुआ है। तो चलिए अपन इसके पश्चात क्या करते हैं, वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। जो भी हमें OTP प्राप्त हुआ है या कॉपी किया है हम उसको इसमें डाल देते हैं, फिल कर देते हैं और ओके बटन पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर आ जाता है और ओके बटन पर अपन क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी समग्र आईडी वेरीफाई हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी समग्र आईडी IFMIS पोर्टल पर लिंक हो जाएगी। तो और ये रिक्वेस्ट हमारे DDO लॉगिन पर पहुंच जाएगी और हमारा DDO लॉगिन जो भी है वो DDO लॉगिन हमारी इस समग्र आईडी को वेरीफाई कर देगा और हमारी समग्र आईडी IFMIS पोर्टल पर लिंक हो जाएगी। तो आता है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।